हेलो गाइस, दिस इज अजय। गाइस, आज इस वीडियो में हम सिंघाड़े को लेकर बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी डाइट में सिंघाड़े को ऐड करते हैं तो कैसे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। क्या सिंघाड़ा वजन कम करने में हेल्पफुल होता है या नहीं होता है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सब जानते ही होंगे कि सिंघाड़ा क्या होता है। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो सिंघाड़े मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं और ये काफी अच्छे होते हैं, काफी फायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो गाइस इससे वजन कम हो सकता है। आज मैं इसी वीडियो में यही चीजें बताने वाला हूं कि सिंघाड़े को आप अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे आप तेजी से अपने वजन को कम कर सकते हैं। मोटापा आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और हर कोई अपने आप को फिट देखना चाहता है, फिट बनाना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे लोग जिम में कई घंटों तक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। फिटनेस इंडस्ट्री में 80% रोल हमारी डाइट का होता है। अगर आप अपनी डाइट को सही से मैनेज कर लेते हैं तो आप बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से और बहुत हेल्दी तरीके से अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या तब बन जाती है जब उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें डाइट में कैसे फूड इंक्लूड करने हैं, क्या क्या फूड हम इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह के फूड्स हमें इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि हमारा वजन कम हो सके। लेकिन आप लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी डाइट को बनाने में पूरी हेल्प करूंगा। आपको अगर मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। जितना मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, सारे फूड्स आपको प्रोवाइड किए जाए, जिससे कि आप अपनी फिटनेस को अचीव कर सकें, अपने मोटापे को कम कर सकें। तो आज उन सभी फूड्स में मैं आपके लिए सिंघाड़े के बारे में बताऊंगा, ताकि आप सिंघाड़े को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपने वजन को कम कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि सिंघाड़ा खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे सिंघाड़ा खाने से हमारा वजन कम होता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सिंघाड़ा खाने से जो हमें पहला बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम वेट लॉस की डाइट को तैयार करते हैं तो उसमें कैलोरीज की कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। जितने अच्छे से आप अपनी कैलोरीज की कैलकुलेशन करोगे, अच्छे से आप फूड्स को काउंट करोगे, उनकी कैलोरीज को काउंट करोगे, उतनी तेजी से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। जितने कम कैलोरी वाले फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो गाइस आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, आपकी बॉडी में पौष्टिकता की कमी नहीं होगी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे और आपका वजन भी कम होगा। जब भी हम वजन को कम करना चाहते हैं तो हमें अपनी कैलोरीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। हमें देखना होता है कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है और वेट लॉस करने के लिए हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम अपनी डाइट को तैयार करते हैं और उसमें वो सारे फूड्स इंक्लूड करते हैं जिनमें कैलोरीज कम होती हैं। तो अगर आप सिंघाड़े को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ये आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा लाभदायक भी होगा। सिंघाड़ा खाने से जो दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि सिंघाड़ा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होता है। अब इसका मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का मतलब होता है कि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और कई तरह की बीमारियों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो भी फूड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतनी जल्दी से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, कैलोरीज आपकी बहुत ज्यादा बर्न होती हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी हेल्दी भी रहती है और बॉडी में मोटापा कभी भी नहीं बढ़ता। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कुछ भी खाते हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में नहीं लगता या उनकी बॉडी में मोटापा नहीं बढ़ता। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो बीएमआर है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी फास्ट होता है, काफी तेज होता है, तो उनकी बॉडी में मोटापा नहीं बढ़ता है। तो सिंघाड़ा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपकी बॉडी का जो मोटापा बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। सिंघाड़ा खाने का जो तीसरा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि ये एक फाइबर रिच फूड है। इसमें फाइबर की क्वांटिटी काफी अच्छी होती है। फाइबर हमारी बॉडी को फुल रखता है, काफी लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, हमें बार बार भूख नहीं लगती और काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। क्योंकि फाइबर खाने से ये हमारी बॉडी में काफी स्लोली तरीके से डाइजेस्ट होता है। इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है, मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट होता है और इससे हमारी बॉडी में जो मोटापा बढ़ता है वो भी कम हो जाता है। या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम फाइबर रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारे वजन को भी कम करता है और जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाता है
और जो बढ़ा हुआ मोटापा है वो भी कम हो जाता है। सिंघाड़ा खाने से हमें चौथा बेनिफिट ये मिलता है कि ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। सिंघाड़े में कई तरह के ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, अगर वो भी सिंघाड़े को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं तो उनकी ये समस्या भी खत्म हो जाती है। आप सभी तो जानते ही हैं कि आजकल हार्ट से रिलेटेड इतनी सारी बीमारियां फैल चुकी हैं और जो सबसे बड़ा खतरा है हार्ट की बीमारी का वो है हार्ट अटैक, जिससे कि हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आप सिंघाड़े को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और इसका रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, अगर आप ठीक वैसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा और गाइस आपको हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारा हार्ट जितने अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से वो ब्लड सर्कुलेशन करेगा, तो हम अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और जो बढ़ा हुआ मोटापा है उसे भी कम कर सकते हैं। सिंघाड़ा खाने का जो पांचवा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि इससे कमजोरी भी दूर होती है। सिंघाड़ा खाने से हमारी बॉडी को कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसमें वो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, जिससे कि जो लोग कमजोरी की चपेट में आ रखे हैं, किसी भी कारण से कमजोर हो चुके हैं, तो उनकी कमजोरी भी दूर हो जाती है। सिंघाड़े में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को फुल रखता है, हमें काफी लंबे समय तक एनर्जी देता है। तो गाइस कमजोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लगातार बनती रहेगी, लंबे समय तक बनती रहेगी, तो आपकी बॉडी कभी भी कमजोरी की चपेट में नहीं आ सकती। आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी और आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिंघाड़ा खाने के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आप सिंघाड़े को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपनी वेट लॉस डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपका वजन भी कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सिंघाड़े को हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है जिससे कि हमारी बॉडी को काफी न्यूट्रिएंट्स मिले, हमारी बॉडी हेल्दी रहे। देखिए गाइस, सिंघाड़े को आप चाहें तो कच्चा भी खा सकते हैं, आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सिंघाड़े को सैलेड के रूप में यूज करना चाहते हैं, सैलेड के साथ खाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सिंघाड़े को उबाल कर खाते हैं। अगर आप भी इस तरह से सिंघाड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि सिंघाड़े में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि सिंघाड़े खाने से हमारी बॉडी को कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे हमारा वजन भी कम होता है और मैंने आपको यह भी बताया है कि सिंघाड़े को खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप बताए हुए तरीके से सिंघाड़े का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी और हमारा वजन भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सिंघाड़े का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिखिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।